अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कुछ बहुत अहम तरीन खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे। इमरान रियाज खान का एक क्लिप वायरल हुआ है हज के बाद। क्या कुछ ऐसे इवेंट्स पेश आए हज के दौरान, वो आपके सामने रखेंगे। और उसके साथ साथ पंजाब का बजट सामने आ चुका है, जिसमें तमाम तर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके नाम नवाज शरीफ और मरीम नवाज के नामों के साथ मंसूब किए गए हैं। इसके साथ साथ मशरिक वस्ता में बिगड़ती सूरत हाल और हालात जो तेजी से खराब हो रहे हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सनम जावेद की। ये आपके साथ चल रही होगी स्क्रीन पर वीडियो, अभी सुनवाते भी हैं आपको। लेकिन विक्ट्री का निशान आज जब अदालत में उन्हें पेश किया गया तो उनकी जानिब से बनाया गया, और जब अदालत में पेश किया गया तो जबरदस्ती, यानी कैमरामैन और माइक लेके जो लोग वहां पर मीडिया के मौजूद थे, यानी उनको बाकायदा धक्के देके पीछे किया गया, महज इसलिए कि सनम जावेद का एक लफ्ज भी रिकॉर्ड ना हो जाए। फिर ना जाने किसके कानों पर वो गिरा गुजरे, कौन नहीं सुनना चाहता सनम जावेद की बातें, किसको सबसे ज्यादा तकलीफ है। लेकिन जो विक्ट्री का निशान सनम जावेद ने बनाया, वो अब इस टाइम ट्रेंड कर रहा है ट्विटर के ऊपर। ट्रेंड इसलिए कर रहा है कि एक औरत, एक खातून जो पहले भी इतना अरसा जेल में रहकर आई, अभी भी बड़ी ईद उसने जेल में गुजारी, बच्चे उसके बाहर, वो खुद जेल में, उसका हौसला आप ये सब करके तोड़ नहीं सके। जो तशद्दुद की पिक्चर्स भी आई थी, जिस तरीके से उनको जख्म थे जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, मार कर जिस तरीके से, यानी जबरदस्ती घसीटते हुए एक गाड़ी में डाला गया था, उस वक्त से लेकर आज तक सनम के हौसले आप तोड़ नहीं सके। और किस तरीके से वीडियो में दोबारा जंग के हवाले से बात कर रही हैं, और नवाज शरीफ ने जो जंग का प्लान पूरा डिजाइन किया था उसके हवाले से क्या कह रही है, ये सुनिएगा। मसला ये है कि जिस बयानिया 9 मई के सर पे वो मुसल्लत हुई है, जो उनकी सियासी वलादत का एक्चुअल दिन है, अपना जन्मदिन तो हमेशा लोगों को बड़ा ही लगता है ना, तो उनको भी बड़ा ही लगेगा दिन। क्या करें भाईजान, मेहरबानी करेंगे, नहीं आप रिपोर्ट नहीं कर सकते, आप मेहरबानी करेंगे। यहीं से आगे बढ़े और अगर बात करें बजट के हवाले से, तो सबसे पहले तो एक बड़ी मुज़िका खेज बात है यहाँ पर कि पीपल्स पार्टी ने बजट के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। यानी आप अंदाजा लगाएं, पीपल्स पार्टी 26वीं आईनी तरमीम पास कराती है, उसके बाद कहती है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। वो खुद को बड़े तरीके से, बड़ा स्मार्टली, बड़ा शुगर कोटेड वर्ड्स के अंदर अवाम के सामने बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अवाम अब बेवकूफ नहीं है। पीपल्स पार्टी की मंजूरी के बगैर, पीपल्स पार्टी के साथ के बगैर ना ही तो इस्टेब्लिशमेंट और ना ही ये हुकूमत ये वाला बजट पास कर सकती थी जिस तरीके से किया गया। और फिर सिंध के स्कूलों का जो हमारे सामने हाल है, जिस तरह जो परसेंटेज सामने आई कि कितनी बड़ी तादाद में स्कूल्स में वहां वॉशरूम्स मौजूद नहीं, बिजली मौजूद नहीं, और सिंध में अगर हुकूमत कर रही है तो वो एक ही जमात कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो इस तरीके से खुद को साइड पे करना, ये ऑब्वियसली ये हो नहीं पाएगा। और अब ये स्मार्ट मूव्स जो पीपल्स पार्टी को लगता है कि एक सियासत जिस तरीके से वो करते आए हैं, जो उनका तरीका है सियासत है, अब वो ये नहीं कर पाएंगे। पंजाब के अंदर बजट पंजाब का जो है 2025-26 पेश कर दिया गया है, और नवाज शरीफ हॉकी ग्राउंड सियालकोट, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल, मरियम नवाज हॉस्पिटल, मरियम नवाज क्लिनिक, इस तरह के नामों से तमाम तर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए। जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि अंदाजा लगाएं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो 1961 यानी 1961 में बनना शुरू हुए, इनको भी आउटसोर्स करके नाम मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स रख दिया गया। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का नाम, अगर देखें आप कुछ करेंगे, अगर आप एक्शंस होंगे, मौजूद ग्राउंड पर तमाम तर चीजें नजर आएंगी, तो उस पर फिर आपको अपना नाम या अपने नाम की तख्ती या अपनी नेम प्लेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आवाम वैसे ही देख लेती है। यहाँ पर जब नाम की और जब इस तमाम तर बिहेवियर की बात अगर हो रही है, तो यहाँ पर एक और वीडियो आपके साथ शेयर करें। ये अदील राजा ने ट्विटर पर शेयर की है कि हर जगह तस्वीर लगाने का शौक, अब खाकरोब मैडम की तस्वीर भी साफ करने की इजाफी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, पर वो साफ नहीं हो पा रही। ये कूड़ा उठाने वाली एक गाड़ी है जो आपको नजर आ रही है वीडियो में, साफ दिखाई दे रही है, और उस पर भी मरियम नवाज शरीफ की तस्वीर, वजीर आला की तस्वीर उस पर मौजूद है। और खातून वजीर आला की तस्वीर को बार बार जो कूड़ा उठा रहे हैं खाकरोब, वो उसको साफ भी कर रहे हैं। शायद अब ये एक नया ऑर्डर दिया गया है या क्या वजह है। बहरहाल बिलावल साहब इस वक्त मौजूद है। हुकूमत में जितना टाइम ये पीपल्स पार्टी रही, जो आज खुद को दूध में मक्खी की तरह जो है साइड पे करने की कोशिश करती है हर बुरे इवेंट में से, और बिलावल साहब ने पूरी दुनिया घूमी, पूरी दुनिया के आगे अपनी सीवीज भी पेश की। बिलावल भुट्टो जरदारी, इस वक्त ये वीडियो जो चल रही है आपके साथ, किसी ने बड़ा जबरदस्त इस पे कैप्शन डाला है कि पाकिस्तान में दर्जन भर गाड़ियों और सैकड़ों एहलकारों का प्रोटोकॉल लेने वाले अगयार में कैसे बंदे के पुत्र बन जाते हैं, यानी अपना खुद उठा रहे हैं सामान। एंड ऑब्वियसली यही करना चाहिए हर जिम्मेदार शख्स को। मेरा नहीं ख्याल आपको अपना बैग, अपनी ट्रॉली, अपना सामान उठाने के लिए एक स्पेशल असिस्टेंट की जरूरत है। अल्लाह ने हाथ पैर दिए और ऑब्वियसली इसीलिए दिए हैं। अल्लाह खुदा माफ करे कोई आप माजूर नहीं है या कोई मसला मसाइल नहीं है, तो खुद ये सारे काम करने चाहिए अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा सामान है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान में तो धूप पे खड़े कोई बात भी कर रहे हैं प्रेस टॉक भी, तो छतरी पकड़े कोई और शख्स खड़ा होगा, बारिश हो रही है तो छतरी भी खुद नहीं पकड़ सकते। शायद थोड़ा सा स्टाइल में कमी आ जाएगी, या पर्सनालिटी देखने वालों को अच्छी नहीं लगेगी, या वल्लाह आलम क्या कॉम्प्लेक्स है जिसका शिकार हमारे यहाँ सियासतदान लगते हैं कि बहुत ज्यादा है। अब यहीं पर जाते जाते इमरान रियाज वाली खबर बहुत अहम है, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन कमर जावेद बाजवा
साबिक आर्मी चीफ, वो कौन था जिनके लिए बाकायदा एक प्रोग्राम भी किया था अरशद शरीफ शहीद ने, वो इस वक्त सीएमएच रावलपिंडी, आज की ये वीडियो है या गालिबन कल की है, सीएमएच रावलपिंडी वो पहुंचे और ये वीडियो स्क्रीन पर आपके साथ चलेगी। वो किसी शख्स को गालिबन कह रहे हैं कि बैठ जाएं, लेकिन वो शख्स आगे से कुछ सुनाई ऐसा दे रहा है, अब आप भी सुने और अगर कोई गलती है तो उसको करेक्ट करें। वो शख्स आगे से कुछ ऐसा कह रहा है कि मैं शायद किसी और काम के लिए या पेशेंट को देखने के लिए खड़ा हुआ था, लेकिन कमर जावेद बाजवा को ये खुशफहमी लाहक हो चुकी है कि शायद कोई उनकी रिस्पेक्ट में सीएमएच रावलपिंडी में खड़ा हो गया है। ये वीडियो देखिएगा। ये इमरान रियाज के हवाले से जब वो हज से वापस आए तो एक वीडियो अब साबिर शाकिर के साथ उनकी इस वक्त सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें वो बता रहे हैं कि कुछ ऐसे वाकयात हुए जिनसे मेरे साथ भी जो लोग हज पर गए थे वो परेशान हो गए, और लेकिन जो खुदा मुझे लेकर गया था, मुझे बड़ी कन्विक्शन थी, वही मुझे वापस लाएगा। ये आप सुनिएगा। जो लोग मेरे साथ हज पे मौजूद थे वो भी बहुत परेशान हो गए थे, कुछ इवेंट ऐसे हुए थे, लेकिन हकीकत जो है वो यही है। बिलाफिर अगर आप इसको कंक्लूड करें तो वो यही है कि जो मुझे लेकर गया था उसी ने मेरी हिफाजत की है और उसी ने फैसला किया कि अब इसको कहां भेजना है। यानी कोई और मेरी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। गुजारे कराम भी अल्लाह के मेहमान होते हैं। मशरिक वुस्ता में जो बिगड़ती सूरत हाल है उस हवाले से अगर आपको बताएं, उसके लिए बड़ा जरूरी है एक कॉन्टेक्स्ट समझना। यहाँ पर जो अमेरिकन सेंट्रल कमांड के अफसर हैं उनकी जानिब से, इवन उनके जो साउथ एशियन डिप्लोमेट साथ मौजूद थे, उनकी जानिब से बड़ा रिसेंटली जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तानी अफसरान को लेकर, उससे एक हैरत जरूर पैदा हुई। और हैरत इसलिए पैदा हुई कि आखिर अमरीका को ऐसा कौन सा काम निकलवाना है जिसके लिए अमरीका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई। क्योंकि जब भी हमारे मशरिक वुस्ता के अंदर खुदा न खास्ता कोई लड़ाई या कोई जंगी सूरत हाल पैदा होती है तो हमेशा हमारे बॉर्डर्स को, यानी पाकिस्तान को, हमेशा बेसिस के तौर पे, अड्डों के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और शायद ये वही काम था। अब होने क्या वाला है, ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच इस वक्त कल रात से मशरिक वुस्ता और हमारे बॉर्डर के ऊपर गैर मामूली सूरत हाल है। अमरीका और ईरान के बीच एक मुज़ाकरात होने थे। ये मुज़ाकरात का सेशन गालिबन इतवार के रोज होना था। अब वॉशिंगटन पोस्ट और मुख्तलिफ खबरों के मुताबिक न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ये मुज़ाकरात थे। वॉशिंगटन पोस्ट ये कह रहा है कि मुज़ाकरात का इम्कान जो अब तेहरान और अमेरिका के दरमियान होने जा रहे थे वो बहुत कम लग रहा है, इम्कान अब के मुज़ाकरात हो पाए। और उसके साथ साथ अमरीकी सदर यानी डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि उनकी और ईरान के बीच कोई डील हो सके। तो इस वजह से अमरीका के जो सफारत खाने इस वक्त हैं आपके इराक, ओमान, बहरीन, कुवैत और कतर के अंदर, क्योंकि ईरान ने यह कहा कि अगर इसराइल हम पर हमला करता है तो इसका जवाब जो है, जवाबी कार्रवाई तमाम तर बेसिस जो मौजूद हैं वो हमारे निशाने के ऊपर है। मशरिक वुस्ता में तमाम बेसिस हमारी रेंज के ऊपर, हमारी रीच के ऊपर हैं। तो हम अमरीका की तमाम तर मिलिट्री बेसिस को जो है वो अटैक करेंगे, जिसमें ये तमाम तर ममालिक के अंदर जो बेसिस है जो मैंने आपके सामने नाम रखे, तो अब इवैक्यूएट करवाया जा रहा है उन तमाम तर ममालिक से बेसिस को। और बेसिकली दबाव इस वक्त ये है, दबाव का आप अंदाजा लगाएं कि IAEA ने भी बाकायदा तौर के ऊपर 20 साल बाद पहली मरतबा किसी मुल्क के हवाले से ये स्टेटमेंट दिया कि ईरान हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से। और अमेरिका, हम सब जानते हैं कि वो नहीं चाहता कि कोई भी कंट्री इस वक्त न्यूक्लियर कंट्री बन सके, न्यूक्लियर पावर बन सके। और अमेरिका का जो एक, आप क्या लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए, नाजायज बच्चा इसराइल, वो जिस तरीके से ईरान पर हमला करने के लिए पर तोले हुए है। अब ये जो तमाम तर सिचुएशन बन रही है, इवैक्यूएशन, अपने एहलकारों को वहां से निकलवाना इन तमाम तर ममालिक से, और फिर जो बयान ताज़ा तरीन ट्रंप का आया है कि मैं तमाम तर जो सूरत हाल है वो खराब होती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की सूरत हाल खतरनाक से खतरनाक तर हो रही है। मैंने मशरिक वुस्ता के सफारत खानों से अमरीकी एहलकारों को वापस बुलाने का हुक्म दे दिया है। हमने अपने एहलकारों को वापस बुला लिया है क्योंकि खतरनाक खित्ता मशरिक वुस्ता मजीद खतरनाक होने वाला है। हमें देखना होगा कि आगे क्या करना है। तो ये खतरनाक खित्ता हमेशा मजीद खतरनाक अमरीका की बदमाशियों और अमरीका की इन तमाम तर मामलात और कार्रवाइयों की वजह से हुआ है। अब इस वक्त यूएस मिलिट्री इवैक्यूएशंस भी चल रही हैं और इमरजेंसी मीटिंग की गई, जिसके बाद खाली करवा लिया गया तमाम तर एम्बेसीज को और फौजियों को वहां से निकाल लिया। ये रॉयटर्स समेत तमाम जो बड़े बड़े अखबारात हैं, तमाम बड़े बड़े जो जरीदे हैं, इदारे हैं, वो खबर दे रहे हैं। तो अब ये हालात किस जानिब जाएंगे, क्या प्लान कर लिया गया है अमरीका ने अपने तमाम उन पार्टनर्स के साथ मिलकर कि ईरान पर वाकईतन एक हमला किया जाएगा, जबकि ईरान काफी सीरियस दिखाई दे रहा है मुज़ाकरात के हवाले से और करना भी चाहता है, मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना चाहता है, लेकिन शायद कहीं कुछ प्लान कर लिया गया है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान के हवाले से बड़े खूबसूरत अल्फाज अमरीकी सेंट्रल कमांड अफसरान और अमेरिका की जानिब से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। देखते रहिए Siyasat.pk।